डीएमएस आईआईटी दिल्ली, मतलब एक सपना होता है कि इंडिया में आईआईएम्स या आईआईटी में पढ़ेंगे। अगर प्लस टू में आपके आईआईटी दिल्ली जाने का सपना टूट चुका है या आपका सपना पूरा नहीं हो पाया किसी के कारण, तो ये सपना इस बार पूरा हो सकता है वाया कैट। क्या आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? आप बहुत जगह आरटीआई वीडियो में जब परसेंटाइल देखना स्टार्ट करते हो तो उनको दिखेगा आपका कि 91 परसेंटाइल पे आईआईटी दिल्ली कन्वर्ट हुआ है एंड दिस परसेंटाइल इज फॉर द जनरल। क्या आप हो? आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं फॉर्म्स भरूंगा तो कॉल्स आएगा, उसके बाद कन्वर्ट होगा या नहीं होगा ये भी देखना है। बिकॉज यहाँ पे 1600 फॉर वन प्रोग्राम एंड 3200 फॉर द टू प्रोग्राम्स का कॉस्ट इन्वॉल्व है। यहाँ कॉस्ट है, यहाँ एस्पिरेशन है और बहुत कुछ है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बेस्ड ऑन द आरटीआई यस 91.09 परसेंटाइल पे कन्वर्ट है। बट ये कन्वर्ट किसका है आपको पता है? इफ यू टॉक अबाउट दिस कन्वर्ट, सो दिस कन्वर्ट 91.09 आपका मिनिमम कन्वर्ट है बॉयज मेल के लिए। मैं जब आरटीए निकालता हूं तो आई आस्क मल्टीपल क्वेश्चन सो दैट क्लैरिटी आ जाए। और इनसाइड इन स्टोरी से मैं अपने बच्चों से बात करता हूं जो वहां पे हैं, बाकी जो इनसाइड इन स्टोरी निकलती है उससे मैं पता करता हूं, आपको सारा एनालिसिस मैं आपको देता हूं। बहुत जगह पोस्ट पे ये होता है कि अमीर डेटा शेयर नहीं करता है। ऑब्वियसली दिस इज माई कॉपी राइट्स। अगर मैं आपको डेटा शेयर भी कर दूं तो उससे आप बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत सारे कैलकुलेशन और अंडर चेंज होते रहते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपसे बात करूंगा, आपको पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहली बात तो आपको पता चल रही है कि जो मिनिमम परसेंटाइल कट ऑफ है जनरल के लिए 91.09 इन्होंने कन्वर्ट किया है। परसेंटाइल फाइनल ऑफर इनको मिला है। ईडब्ल्यूएस में 86 पे है, ओबीसी में 76 पे है, एससी 66 पे है, 54 परसेंटाइल पे आईआईटी दिल्ली कन्वर्ट है यस, 58 पे भी कन्वर्ट है, पीडब्ल्यू पे यस लास्ट ईयर का कन्वर्ट है। बट अगर आप मेल हो तो ये लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल पे कन्वर्ट हुआ था। तो आपके दिमाग में हो सकता है कि आईआईटी दिल्ली 95 परसेंटाइल पे मुझको मिल सकता है, मैं जनरल हूं, मेल हूं। क्या आप इंजीनियर हैं? क्या आपके पास वर्क एक्स है? प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। बहुत सारा एक जस्ट डेटा देख के ना, दैट्स व्हाट की हेडलाइंस देख के हम अंदर की स्टोरी को नहीं बता पाते। यहां पे फीमेल्स का कन्वर्ट हुआ है 86.54 इज अगेन द फीमेल, 76 में यहां मेल है। दैट इज वन थिंग। फॉर द ओबीसी में मेल का कन्वर्ट हुआ है, बट वो बहुत लेट कन्वर्ट हुआ है, मुझको उसके बारे में पता है, बच्चे के बारे में क्या है क्या नहीं है। देन द एससी 66 है एंड द 59 और 54। ये जो स्टोरी है जहां पे मेल का डेटा कम हो रहा है, इसकी पूरी कहानी मुझको पता है। मैंने इस कहानी को अपने इस कैलकुलेटर में भी इंप्लीमेंट किया है जो आपको देखने को मिलेगा। मेल पीडब्ल्यूडी 71 कन्वर्ट है, तो मतलब परसेंटाइल कन्वर्ट इज अ मिथ जो आपका ये डेटा चीख चीख के बोल रहा है। और आपको 1600 और 3200 का फॉर्म भरना है कि आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, मैं आपसे बात करूंगा और मैं एक एक डेटा आपको बताऊंगा कि बॉस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली बचपन से ड्रीम होता है कि मैं आईआईटी मुंबई में पढ़ूं, आईआईटी दिल्ली में पढ़ूं। ये ड्रीम आपका आज हो सकता है अगर आप बहुत सारी क्राइटेरिया को फिट करते हो, उसके बाद अपना बेस्ट जीडीपीआई देते हो, तो आपका ये फिट हो सकता है। आईआईटी दिल्ली में दो कोर्स होते हैं, एमबीए और एमबीए टेलीकॉम। प्लीज रिमेंबर दोनों कोर्स इक्वली गुड है। तो आप अगर आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भर रहे हो और मैं आपको बोलता हूं कि आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भरो, तो ओनली 1600 नहीं, आप 3200 का फॉर्म्स डालना स्टार्ट कीजिए। ये आपके लिए छोटी सी अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज एमबीए टेलीकॉम इज द बैकडोर एंट्री ऑफ डीएमएस। आपको कुछ पेपर एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे बट मोर और लेस प्लेसमेंट साथ ही होती है, पूल प्लेसमेंट है। तो आपका ये अपॉर्चुनिटी है कि जब पैसे डाल रहे हो 1600 तो 3200 डालना। अगर आप नॉन कैटेगरी हो तो आपको डेफिनेटली डालना चाहिए, बट आपको कब डालना चाहिए? जब आपको पता होना चाहिए कि आप सेफ हो या नहीं। आरटीआई बेस्ड डेटा में एनालिसिस करूंगा, मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा आज वीडियो में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। डोंट फॉलो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप अभी तो फॉर्म्स फिल मत ही करो, आप वीडियो को डबल स्पीड में देख लेना, या मैं टीम को बोलूंगा कि टाइम स्टैम्प डाल दे। टाइम स्टैम्प डालने में कुछ टाइम लगता है, आप उसके बाद भी वीडियो को देख सकते हो और मैं आपको सब कुछ बताता रहूंगा क्या जाना चाहिए, क्या आपको डीएमएस या बाकी कॉलेज के फॉर्म्स भरने चाहिए। अगर भरोगे तो उसमें जीडीपीआई क्यों होगा। यहां पे मैं जो पूरा एनालिसिस लेके आ रहा हूं कि हमने फॉर्म्स भरा, हमारे पास कॉल्स आई और कॉल्स के बाद इंटरव्यू कन्वर्ट करने के कितने परसेंट चांस है, वो सारा एनालिसिस में निकालता हूं। देन आपको देता हूं कि आपको फॉर्म्स भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। पीपल हु डोंट नो मी, पीपल को मैं बता दूं, जनता को मैं बता दूं, माई सेल्फ अमीर, पीपल कॉल्ड मी क्वांट और एमबीए गुरु, मुझको ये बोलते हैं। मेनी टाइम्स पीपल कॉल्ड मी आरटीआई मैन, कि मैं बहुत ज़्यादा एमबीए को लेकर आरटीआई डालता रहता हूं। फॉर मी कैट इज नॉट अ जर्नी, इवन नॉट अ जैट इज अ कैट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स अ जर्नी। इवन जैट भी एक जर्नी है। एक दिन के एग्जाम से में आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आप नई स्टोरी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, बट बात अभी बहुत बाकी है। अमीए कैट के साथ भी है, कैट के बाद भी है।
वी आर कमिंग विथ 3 कोर्सेज, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। एंड 10th ऑफ जनवरी को एक MBA इक्वल टू इडियट्स चॉइस का बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है यूट्यूब पे, आप उसको विटनेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या अनअकैडमी होम पेज पे यूट्यूब पे भी आपका है, जाइए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, मैं बताऊंगा कि मेरी थिंकिंग क्या है फॉर दी MBA, हम बात करेंगे। अभी अनअकैडमी का सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है, 60% डिस्काउंट, आप उसे भी अवेल कर सकते हो। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं आपको बताना चाहता हूं MBA एडमिशंस के क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन चांसेस आपकी क्या होती है और किस पर डिपेंड करता है। और इसके लिए मैं किसी और PPT में जाऊं, मैं चाहता हूं कि चलो चलते हैं इनके वेबसाइट पे। तो वी आर इनटू द IIT दिल्ली का वेबसाइट। इस IIT दिल्ली के वेबसाइट में अगर आप जाओगे, दैट इज dms.it.delhi में अगर हम जाते हैं, तो हमें दिखता क्या है, हमें दिखते हैं बहुत सारे टैब। यहां पे हम एडमिशंस के अंदर जब आएंगे तो 2 कोर्सेज हैं, MBA और MBA टेलीकॉम, और दोनों इक्वली गुड है। जब आप MBA के अंदर जाते हो तो आपको पता चलता है कि 26 जनवरी इज द टेंटेटिव लास्ट डेट। तो अभी तक 26 जनवरी लास्ट डेट है, जो एक्सटेंड होगा शायद मुझे लगता है 31 जन तक जाना चाहिए। बट अगर आप MBA और MBA टेलीकॉम के लिए एलिजिबल हो तो आपको फॉर्म्स भरना चाहिए, और अच्छे से भरना चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव, जिसमें भी हम आपको गाइड करेंगे, आप उसको कीजिए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पता होगा कि हमारी टीम बार बार अपडेट करती है कि अगर आपका इसमें SOP है, आप हमारे साथ इनरोल्ड हैं, तो आप भेजिए, हम आपके SOP को रिव्यू करेंगे, उसे अपडेट करेंगे, सो दैट आप इंटरव्यूज में उसके बैकअप क्वेश्चन के तैयार रहो और अपना इंटरव्यूज को बेस्ट फ्लो के साथ लेके जाओ। एलिजिबिलिटी बड़ा सिंपल सा है MBA का इनका, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो आपको अच्छी तरह से दिखेगी। फॉर द MBA बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट अवॉर्डेड होने, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। 60% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है, हर एक साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 60% मार्क्स होनी चाहिए ऑफ ऑल द ईयर्स एंड द सेमेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 CGPA होनी चाहिए, मतलब 60% आपका ओवरऑल है, वो तो है ही है, और 60% मार्क्स आपके सारे ईयर्स और सेमेस्टर में भी होनी चाहिए। ST का अपना रिजर्वेशन का कुछ क्राइटेरिया है, आप उसमें जा सकते हैं। MBA का जो फीस होगा नॉन रिफंडेबल है, अच्छी बात है। पेबल 25 बैच का आपका ये ट्यूशन फी है, इन्होंने लिखा है। ये फीस चेंज भी हो सकता है, अब भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, तो इनका ये दिखेगा। अब हमें आगे बढ़ना है कोर्स डिटेल में। 30 नवंबर से आपका फॉर्म्स स्टार्ट है, लास्ट डेट 26 जनवरी है, टेंटेटिव है, हो सकता है 9th से 13th मार्च तक आपका इंटरव्यू चलेगा। वी आर सिटिंग ऑन अ मिड ऑफ जनवरी, मोर और लेस मान लो। तो हमारे पास जनवरी और फरवरी, मतलब हमारे पास 2 महीने का टाइम है इंटरव्यू प्रिपरेशन करने का। आपका वीक ऑफ मई में रिजल्ट्स आएगा। रजिस्ट्रेशन आपका 18 to 19 जुलाई आपका एडमिशन होगा। फिर आगे है, आप प्लेसमेंट रिपोर्ट इनको देख सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डन। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो इनके अपने फॉर्म्स के पोर्टल पे जाएगा, आप जहां पे रजिस्टर कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो हम बात करेंगे, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फी डिटेल्स आपकी क्या है, फॉर द जनरल इट्स 1600 अगर सिंगल फॉर्म्स के लिए जाते हैं। अगर आप डबल फॉर्म्स के लिए जाते हो, टेलीकॉम और दोनों, जो मैं रिकमेंड करता हूं कि दोनों के साथ जाइए, 3200 का फॉर्म्स है। फॉर द कैटेगरी पीपल इट्स 800 और 1600 का। बट आप फॉर्म तभी भरना जब आपको लगता है इन द कॉल सीट कि आप एलिजिबल हो, एल्स आप फॉर्म मत भरिएगा। फॉर्म सिंपल सा है, बस कुछ छोटे से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप मतलब राइटअप्स लिखने होते हैं आपको, उसमें भी हम गाइड करेंगे अगर आप हमारे साथ हो तो। अगर हम टेलीकॉम की एलिजिबिलिटी देखें तो डू वी हैव एनीथिंग चेंज, बैचलर डिग्री हमारा होना चाहिए, एक्ट ऑफ सेंटर कुछ नहीं है। मोर और लेस आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया वही है, 60% मार्क्स हर एक ईयर्स में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार 70 आ गया, एक बार 55 आ गया, फिर 80 आ गया, एग्रीगेट हमारा 60 से ज़्यादा हो गया तो DMS हमें कॉल देगा, नहीं। आपको 60% मार्क्स हर एक साल से ऊपर चाहिए, और ये प्रोसेस मोर और लेस सेम है। हम एडमिशन फॉर्म में जाएंगे, टेलीकॉम का प्रोसेस हमने देखा है। एलिजिबिलिटी क्या है, MBA बैचलर डिग्री अगर आपका टेलीकॉम सिस्टम में अगर जाना चाहते हैं, एनी ब्रांच। अब ये देखिए फॉर द टेलीकॉम, आई थिंक मैंने आपको फिर से MBA प्रोसेस ही बता दिया आपको। टेलीकॉम के बारे में हम देखते हैं। MBA टेलीकॉम में आपके पास डिग्री होनी चाहिए 10+2+4, 10+2+4 डिग्री होनी चाहिए, इसे याद रखिएगा, जिसमें आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फार्मा, BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब आप लेके आ सकते हो। अगर आप एलिजिबल दोनों में हो तो मैं आपसे बोलूंगा दोनों भरिए। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका जब ये हो तभी आप भरिएगा, एल्स आप नहीं भर सकते हैं। चाहे तो आपके पास बैचलर डिग्री एनी ब्रांच होनी चाहिए,
मिनिमम 4 इयर्स का, या बैचलर डिग्री एनी ब्रांच जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस लाइक द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सब पेपर होने चाहिए, या आप CSCWA होने चाहिए। 60% मार्क्स इन थ्रू आउट चाहिए। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में इन्होंने बस ये बताया कि आपके पास बैचलर डिग्री हो, आपके पास क्या हो, बैचलर डिग्री हो, 10+2 के बाद आपके पास बैचलर डिग्री हो। यहाँ पे अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ पेपर्स होने चाहिए, या आप इंजीनियर हो 10+2+4, तभी आप एडमिट कर सकते हो, एल्स आप एडमिट नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट दी क्राइटेरिया जो हमें अभी तक लगता है कि IIT दिल्ली का क्राइटेरिया है। बट सर हमने तो क्राइटेरिया देख लिया, क्या हमें भरना चाहिए? शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अगर हम देखें विच इज ऑफ द लास्ट ईयर एंड द लास्ट टू लास्ट ईयर, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है। कैट को ये 65% वेटेज अभी देते थे, लास्ट ईयर 60 देते हैं, 5 का वेटेज इनका इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। बैचलर डिग्री 5 मार्क्स की थी, 12th 5 मार्क्स का था, 10th आपका 6 मार्क्स का था, यहाँ पे 777 है। इन्होंने अपने बैचलर डिग्री और एकेडमिक्स को एडजस्ट किया है। वर्क एक्सपीरियंस 7 मार्क्स का था, इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस 7 मार्क्स का रखा है। जेंडर 7 है, और MOE से अगर आप एलिफिलेट है तो वो 7 है, सॉरी 6 है, दोनों 6 हमारे हैं। तो चेंज क्या हुई है, इन्होंने एकेडमिक्स के मार्क्स कुछ निकाल के कैट को डाल दिया है। अब इसमें एक जो छोटी सी बात है, ये हमेशा बताते हैं कि मैं आपको वैट PI का कॉल कब दूंगा, अगर आपके सारे कंपोजिट स्कोर जनरल के लिए 50 से ज्यादा हैं, EWS के लिए 41 से ज्यादा हैं, OBC के 40 से ज्यादा, SC के 37 और ST के 26 से ज्यादा और PWD 25 से ज्यादा है, तो आपको वैट PI मतलब आपके पास PI का कॉल आएगा, इंटरव्यूज का कॉल आएगा। वैट इज नॉट अ केस, आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। सेम अगर आप टेलीकॉम का देखो तो ये 49.5 है, 42 है, और ये अलग अलग डेटा है, आप इसको देख सकते हो, आप खुद से CS कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि अप्रॉक्स इसका होगा। अगर आप इस CS में आते हो तो आपके पास वैट PI का कॉल आएगा। जो सबसे सरप्राइजिंग बात है कि ये CS ऑलवेज ट्राई करते हैं कांस्टेंट रहे, इवन कोई भी कैट हो, बिकॉज ये कैट परसेंटाइल को वेटेज देते हैं, ये आपकी बात है। कैट ओवरऑल स्कोर अपॉन द मैक्सिमम कैट स्कोर, परसेंटाइल का मतलब, सॉरी, दिस इज द ओवरऑल कैट स्कोर को ये वेटेज देते हैं, परसेंटाइल को वेटेज नहीं देते हैं। बट ये फिर भी ट्राई करते हैं कि कट ऑफ हमारा मेंटेन रहे, उसके लिए इन्होंने एडजस्ट किया है, या एडजस्ट करके यहां तक 50 के पास पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा क्राइटेरिया है। यहां पे आप बोल सकते हो कि सर मुझे ये सब नहीं जानना है, मुझको बताओ कैसे क्या होगा। ये हमारे IIT दिल्ली का हिसाब किताब चल रहा है। अब एडमिशन इंडेक्स क्या है? शॉर्टलिस्टिंग इंडेक्स आपका 65 है, इंटरव्यू 30 का होगा और 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इंटरव्यू के 40 मार्क्स हैं, इन्होंने क्राइटेरिया को स्टिफ किया है। कैट 40 मार्क्स दिया है, बैचलर डिग्री है 333। मैंने जो कैलकुलेटर बनाया है उसमें आपका दो चीज को मैंने देखा है, क्या आपका कॉल आएगा, अगर कॉल आएगा तो इंटरव्यू में आपके कितने % चांस है कन्वर्ट करने का। देन उसके बेसिस पे आई क्रिएटेड अ कॉल सीट, जिसको मैं कॉल सीट का नाम से इस बार मैं जानता हूं, इससे पहले हम लोग इसको किसी और नाम से देखते थे। कॉल सीट हमने बनाई है। आप पूरे क्राइटेरिया में देख लो कि आपका सारा वेटेज आपको पता है, आप इस PDF को एक्सप्लोर कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं कि सर वाई, अब क्या करना है। क्राइटेरिया तो हमें पता है, हमें क्राइटेरिया पता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द RTI जो मैं हमेशा डालता हूं, और इस बार 14 अक्टूबर 2025 का जो RTI मेरे पास रिप्लाई आया है, उसके बेसिस पे आई क्रिएटेड माई कैलकुलेटर, एडजस्टेड फ्यू डेटा, बिकॉज अगर आप देखोगे कि कैट प्रिडिक्टर जो मेरा था, स्कोर प्रिडिक्टर जो मेरा था, वो मोर और लेस बहुत लोगों के लिए सही था, विथ ऑल द एक्यूरेसी, ऑल द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मैंने मेंशन किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस दोज मैं एडजस्ट करता रहता हूं अपने CS कैलकुलेटर को, और मैंने अपना CS कैलकुलेटर एडजस्ट किया है। अगर आपके पास इस टाइप का डेटा दिखता है, लाइक आप एलिजिबल हो और आपको आपका कैट CS 38.24 है, ग्रेजुएशन के मार्क्स, और टोटल CS आपका 54.24 है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो DMS के लिए, आपका हाई चांस है PI कॉल आएगा। रिमार्क्स क्या है? वैट PI आएगा। अब स्टार्ट कीजिए, फिल द फॉर्म कीजिए। ये जो रिमार्क्स है ना, फिल द फॉर्म्स, ये रिमार्क्स में आपके ये डेटा को भी ऐड किया गया है, और प्लस आपके कुछ % ऑफ PI कन्वर्जन को भी ऐड किया गया है इसमें। अगर मुझे लगता है कि आपका कॉल आएगा और कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहां पे हाई चांसेस को मैं बॉर्डर लाइन की तरफ लेके जाता हूं, तो ये आपको पूरा का पूरा मिलता रहेगा। तो आप चेक कर सकते हो इसको कहां पे, अंडर द प्रोफाइल मैपिंग, प्रो, लाइट और CV 11.0, आप जहां पे भी हो आप चेक कर सकते हो। और यहीं पे हम नहीं रुकते हैं, चाहे तो आप प्रो में हो या CV 11.0 में हो, हम आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म्स में कैसे फॉर्म्स फिल करना है। लाइक DMS में करियर गोल्स है आपका, आपका चैलेंजेस है, और आपका ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स रिलेटेड द MBA है। आप
फॉर्म्स भर के हमें बताओगे कि कैसे भरना है, हम उसे अपग्रेड करेंगे, इंप्रूव करेंगे, चेंज करेंगे और उसके बेसिस पे आपके मॉक पीआई को कंडक्ट करते हैं। तो फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड हमेशा हम आपके साथ रहते हैं। हो सकता है कि आपके पास किसी बाकी जगह क्रेडिट एग्जॉस्ट हो जाता हो, लोग आपसे बात नहीं कर पाते हैं। वी हैव इंडियाज लार्जेस्ट टीम। आज भी अगर आप CV11 में होगे तो आपको पता होगा कि वी शेयर द डेटा ऑफ द मेंटोस इन विच द नियर अबाउट 200 डेटा ऑफ द मेंटोस शेयर हुआ है। 100 डेटा को अभी भी हम रिजर्व में रखे हुए हैं मेंटोस को, कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम उनको लेके आएंगे। आप चाहे तो प्रोफाइल मैपिंग लाइट हो या प्रो हो या CV हो, आप इसे एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा हैंडल अमीय कैट है या केयर अमीय है, अगर आप हैंडल हो या कहीं भी आप हमसे कनेक्ट हो तो आप हमसे बात कर सकते हो कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे आगे नहीं बढ़े। CV11 is a name or you could say that is synonyms to convert the call। तो यहां पे आपको 1-to-1 फीडबैक हमेशा मिलेगा। अभी तक जिन लोगों ने प्रो में ज्वाइन किया है और जिन लोगों ने CV में ज्वाइन किया है, अगर उन्होंने कुछ भी किया है तो उन्हें पता है कि 1-to-1 फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है, उनको मिलता रहेगा। वैट पीआई गाइडेंस होगी। आज पहला क्लास में लेने जा रहा हूं CV11 का। आपको न्यू जेनेसिस मिलती है, आपको डाउट सपोर्ट मिलता है। वी हैव 200+ मेंटोर्स हैं, हम उसमें बात करते रहते हैं। क्या होगा, 98% से ज्यादा प्रूफ एंड रिकॉर्ड है लास्ट ईयर का। दिस ईयर वी ट्राई टू टच द 99%, विच इज रियली टफ, बट टारगेट्स हमेशा ऊपर ही रखने चाहिए। और 10th को वी आर गोइंग टू मीट यू ऑन द यूट्यूब। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन पोस्ट में भी आपको दिख रहा होगा, होम पेज पे आप जाइए, उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम इंटरेक्ट करेंगे, हम बहुत कुछ बताएंगे उस दिन आपका क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। आपके MBA जर्नी के रिलेटेड में हम बहुत सारी बात करेंगे। एंड 60% ऑफ चल रहा है, दिस इज द बिगेस्ट ऑफ दिस ईयर। 17,999 में आप 12 मंथ का पूरा कैट कोर्स अभी ले सकते हो, जिसमें आपका अभी अगर आप इनरोल करोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे कैट ओमिट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। 24 मंथ का कोर्स है 30,999 पे। आप कूपन कोड KRM ये यूज कर सकते हो, जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। मैं इसी तरह से हमेशा बताता रहता हूँ, ऑलमोस्ट ऑल द डेटा मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ कि आपको फॉर्म्स कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। कुछ लोग आके कभी कभी कमेंट कर जाते हैं, जो हमारी टीम बताती है कि सर इस वीडियो में अमीर सर ने कोई डेटा शेयर नहीं किया। आप प्रोफाइल मैपिंग में आइए, आपके साथ आपका एक एक मार्क्स शेयर किया जाएगा। RTI डेटा अगर मैं आपको शेयर भी कर दूं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, उसके बेसिस पे आप बस मतलब हवा में तीर चलाते रहेंगे। तो आइए एनालाइज करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कैसे, क्या और कब करना है। DMS का फॉर्म्स अगर आप भरना चाहते हैं तो अपने आपको चेक कर लीजिए कि क्या आपको भरना है या नहीं भरना है। सेकेंडली, अगर हो सकता है आप एलिजिबल हो तो DMS में MBA और टेलीकॉम भी दोनों भरिएगा। दिस इज माई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, और जो भी आप मान लो। और उसके साथ बेस्ट प्रिपरेशन करना, जिसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे आपके साथ। मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज सीखा है, इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। एंड आपका बेस्ट जब मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट आता ही आता है। मैं सारे इंफॉर्मेशन, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट के साथ मिलता रहूंगा आपको। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।